लिखा न जाए। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। धरती सी धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता। माँ धरती सी धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। छोटे बड़े व ऊंच नीच का, छोटे बड़े व ऊंच नीच का तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। शिव जैसे प्रिय औघड़दानी, शिव जैसे प्रिय औघड़दानी। पुरुष रूप में माँ कल्याणी, शिव जैसे प्रिय औघड़दानी। पुरुष रूप में माँ कल्याणी। अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को, अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को। मैं भी धन्य कहाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी,
महाकाल के तुम अवतारी, यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी। युग निर्माणी एक तुम्हारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी। युग निर्माणी एक तुम्हारी, जीव तुम्हारे जीव तुम्हारे लिए इसी हित, जीव तुम्हारे लिए इसी हित। मैं भी मर खप जाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण, कौन कौन गुण, कौन कौन गुण गाऊं। स्थूल काया उनकी भले ही आंखों से उजल हुई है, पर सूक्ष्म और कारण रूप में उनकी चैतन्यता का अनुभव हम सभी प्रतिपल करते हैं। आज के इस गोवर्धन पर्व पूजन के क्रम में हम सभी उन्हीं युग ऋषि के बताए मार्गों पर, जिन्होंने भ्रांतियों से ग्रसित विश्व को दशकों पूर्व ही कर्मकांड का दर्शन समझाया, उसका क्रियापक्ष समझाया और उसके साथ जुड़े भावों को समझाया, और उसी रूप को लेकर के हम सब सदैव आगे चलते हैं। तो आज परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम श्रद्धेय अजीज जी के कर कमलों से गोवर्धन पर्व पूजन का क्रम अब हम सभी प्रारंभ करते हैं। आप सभी जहाँ पर भी ऑनलाइन माध्यमों से इस कार्यक्रमों को देख रहे हैं, आप सभी भावपूर्ण तरीके से आइए, इस पूजन के क्रम में साथ में जुड़ें। भगवान गोवर्धन के श्री विग्रह पर पुष्प की वृष्टि करते हुए श्रद्धेय पूजन का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पुष्प से जल का विसिंचन। ओम पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि, जातवेदः पुनीहि माम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। पुष्प अक्षत लेकर गुरु सत्ता का स्मरण ध्यान। आज हम गुरुदेव का कृष्ण रूप में स्तुति आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के वेद माता गायत्री का ध्यान। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। भगवान गणेश माता गौरी का ध्यान। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गोपाल का आवाहन ध्यान। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रार्थना। ओम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखयरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री कृष्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ग्वाल बालों के साथ में सभी कृष्ण सखाओं का आवाहन पुष्पक्षत लेकर ध्यान। ओम सखाया संवयसं व्यंजमि सग्वं स्तोम चाग्नये वर्षिशिष्ठाय क्षितिनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते। ओम श्री कृष्ण सखिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गोवर्धन आवाहनम। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गोवर्धन का भाव श्रद्धा पूर्वक आवाहन प्रार्थना। ओम गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारकः विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवां कोटि प्रदो भव। ओम भूर्भुवः स्वः गोवर्धन गोपाल इह गच्छ इह तिष्ठ प्रतिष्ठो वरदो भव। ओम श्री गोवर्धन पर्वताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गौ माता का पुनः अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान। ओम जगदम्बायै विद्महे पशुरूपाय धीमहि तन्नो सुरभि प्रचोदयात्।
ओम माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामृतस्नाभिः प्रणवोचम चिकितुषे जनाय मागामनागाम दितिं वधिष्ठा। सर्वदेव नमस्कारः। गौ माता के साथ सभी देव शक्तियों को नमन। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गोवर्धन पर्वताय नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। भाव शुद्धा से पूजन, पुष्प हाथ में लेकर के ध्यान। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं विलेपयामि। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्णां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पावै श्रियं युञ्जन्ति व्रतमरुषं चरन्तं परतस्वसा रोचन्ते रोचनाद्वि युञ्जन्तस्य काम्यहर्भक्षार्थे सोणाधिष्णो निवाहसा। दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। सभी लोग हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक गौ माता में सभी देवताओं को स्थित मान करके प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। अक्षत पुष्प जल लेकर के सर्वत्र गौ माता का संवर्धन हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देवत्व का अभिवर्धन हो, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन हो, शत्रु संवर्धन हो, मंगल भावनाओं के साथ मंगलकारी मंत्रों का पाठ। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रप्तिस्थो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। दीप प्रज्वलित करके गोवर्धन भगवान की संक्षिप्त आरती के क्रम हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरात्रिक्यं समर्पयामि। आरती लेने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजन के इस क्रम के मध्य में एक अति विशिष्ट अवसर, जब युग ऋषि की वो प्रेरणाएं जो हम सदैव उनके साहित्य से, उनकी लेखनी से और वर्तमान में अखंड ज्योति के प्रवाह के माध्यम से सतत प्राप्त करते हैं। आज के इस वर्तमान के समय में हमारा स्वधर्म क्या हो, हमारा युग धर्म क्या हो, विषाद में जो अर्जुन पड़ा है उसको सदैव जो दिशा देते हैं, उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम, प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। युग ऋषि के अंग अवयव बनकर और अंग अवयवों को जो सदैव प्रेरणा देते हैं, युग गीता के माध्यम से हम सभी को वर्तमान में वैज्ञानिकता और दर्शन के माध्यम से कर्तव्यों का बोध कराते हैं। ऐसे हमारे परम श्रद्धे जो सतत से ही देव संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को और उसके पूर्व से ही अखिल विश्व गायत्री परिवार के सभी परिजनों को युग गीता के उद्बोधन के माध्यम से उनके कर्तव्य क्या हों, श्रद्धा को वो कैसे सक्रियता प्रदान करें, कैसे जो उपासना से उन्होंने शक्ति अर्जित की है, साधना कर आराधना के माध्यम से समाज की सेवा में विविध रचनात्मक क्रमों द्वारा वो आ पाएं। आज के इस गोवर्धन पूजन के क्रम में हम परम श्रद्धेय से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचन मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय। ओम श्री सद्गुरुदेव नमः। आज के इस गोवर्धन पूजन क्रम में यहाँ पर और ऑनलाइन विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये बड़ा विलक्षण प्रसंग है कि हर वर्ष हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। पिछले साल तक तो हम लोगों ने की है गोवर्धन पूजा, अब वो हमने गौशाला में की थी, पर इस वर्ष हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने गोवर्धन यही बना लिया और गोवर्धन बना करके गौ माता की पूजा करते हैं। हमारी जो परंपरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, उसके अंतर्गत गोपालन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे जो भगवान कृष्ण हैं
उनको गोपेश्वर कहा जाता है। गोपेश्वर, गौ माताओं के ईश्वर। उन्होंने जब वो ब्रज में थे तो वहाँ ब्रज में रहते हुए भी उन्होंने निरंतर गौ माता की सेवा की। उनका एक चित्र बड़ा प्रचलित हुआ है जिसमें वो वंशी बजा रहे हैं और वंशी बजा करके गौ माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। और एक चित्र आता है जिसमें कि वो दूध दुह रहे हैं और जो बछड़ा है उसको पिला रहे हैं और खुद भी पी रहे हैं वहीं से। ये गो संवर्धन की एक शिक्षा है जो हमको श्री कृष्ण भगवान ने दी। ये विलक्षण पर्व है दीपावली का, जिसमें हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें कल हमने जो पूजा की वो दीपावली की पूजा की और आज हम पूजा कर रहे हैं। आज हमने अन्नकूट भी मनाया और अन्नकूट के बाद हम लोगों ने गोवर्धन पूजा की प्रक्रिया में आज की पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी है उसको, जिसको नहीं मालूम है, उसको समझाने के लिए गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन जो है ये ब्रज में स्थित एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, ये वाली उंगली जो है, इस पर उठा करके गोवर्धन के माध्यम से, और एक चित्र भी आपको दिखाई पड़ेगा इसमें, जिसमें पता चलेगा गोवर्धन जो है उस पर्वत के माध्यम से पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। ये जो विलक्षण योग है कि हमारी जो जीजी हैं यहाँ बैठी हैं, इनका जन्म भी वहीं गोवर्धन के पास ही हुआ, इनका लालन पालन भी वहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी दोनों वहीं ब्रज क्षेत्र के निवासी थे। और ये बात अलग है कि परम पूज्य गुरुदेव अमलखेड़ा में जन्मे और वहीं उन्होंने वो किया पूरा अपना प्रशिक्षण क्रम, अपनी शुरू की प्रारंभिक प्रक्रिया, प्लस उन्होंने जो अपने गुरु का दर्शन किया सदगुरुदेव का, वो भी वहीं किया। पर वंदनीय माता जी आगरा में जन्मी और उसके बाद जीजी का जन्म भी मथुरा में हुआ। तो एक प्रकार से हम लोगों का ब्रज क्षेत्र से बड़ा गहरा संबंध है। मेरा स्वयं का तो नहीं है, जीजी का संबंध है और मैं जीजी के माध्यम से अपना संबंध मानता हूँ ब्रज क्षेत्र से, कि ब्रज बहुत पावन भूमि है। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के गोवर्धन का स्पर्श करते हैं, गोवर्धन को प्रणाम करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। मैं कई बार गया हूँ, मैंने भी गोवर्धन की परिक्रमा की है। और राधा की भूमि ब्रज क्षेत्र जो हमारा वो पावन क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, उसकी हम लोग पावन परिक्रमा करके और अपने आप को निहाल मानते हैं कि देखिए हमने भगवान कृष्ण की जन्म की कर्म भूमि में हमने प्रणाम किया। ये जो आज की गोवर्धन पूजा है, इसमें गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम एक संदेश देते हैं कि जब तक गो संवर्धन नहीं होगा तब तक इस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े मकान हो गए, बड़े बड़े कई मंजिले मकान हो गए, 12वीं मंजिल पे है, 22वीं मंजिल पे है, 25वीं मंजिल मकान, हम कहाँ रखेंगे गौ माता का? अरे आप कहीं और नहीं रख, अपने यहाँ नहीं रख सकते तो कहीं और जो गौ माताएं पल रही हैं उनकी रक्षा करिए और उनका संरक्षण करिए। हम कुछ कर सकते हैं गौ माता के लिए तो ये कर सकते हैं, गौ माता का अब वध न हो, गौ माता को काटा ना जाए, गौ माता की रक्षा हो। ये सबसे बड़ा काम, पुण्य, पावन पुनीत पुण्य का काम है जो हम कर सकते हैं। आजकल क्या हो गया है कि शुद्ध गाय का दूध मिलना भी बेकार है, असंभव है। आज गाय का दूध जो है उसको पतला मान करके नकारा जाता है और भैंस का दूध मिला करके बेचा जाता है, या भैंस का दूध प्योरली बेचा जाता है। गौशालाओं में देखा जाए तो अनेक मात्रा में भैंसें हो गई हैं, मतलब उन्होंने उसको अलग कर दिया है, गाय को कम कर दिया है और भैंसों की संख्या ज़्यादा हो गई। भैंस जो होती है ये पानी में रहती है, वो पानी पीती है और पानी में नहाती रहती है। भैंस एक हमारे यहाँ जो है ये लाया है महिषासुर, और महिषासुर लेके आया तो इसने यहाँ हमारे यहाँ दे दी। और हमारे यहाँ भैंस का जो वो आया
क्रम आया तो ऐसा आया कि भैंस के माध्यम से लोग दूध पीने लगे और उसके भैंस का दूध पीने से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, कई तरह की प्रॉब्लम होने लगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, एलडीएल से लेके सब तरह की वैरायटी के जितने भी कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उन सबको बढ़ाता है। तो ये आज जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हमें भैंस के दूध की तुलना में गाय के दूध को महत्व देना चाहिए। गाय का दूध को कहा गया है कि माँ के दूध के से भी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र है, पीने के मामले में अमृत के समान है, यदि पीने को मिले तो, परंतु मिले तब जब गाय का पोषण हो। तो गोपेश्वर हम अगर भगवान कृष्ण को मानते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब भागवत कथा सुनते हैं, पर हम भागवत कथा सुनने के साथ साथ हमने कभी संकल्प लिया कि हम भी गौ माता की रक्षा करेंगे? हम कम से कम 1 या 2 या 3 गायों की रक्षा करने के लिए राशि निकालेंगे अलग से, और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसा मौका मिले। देखिए, हमने अपनी गौशाला में गाय रखी हैं, इतना अच्छा लगता है वहाँ जाकर के। जो कोई भी आता है, शांति को जाता है, उसको हम जरूर भेजते हैं कि भाई गौशाला जाओ, गौशाला जाकर के देख के आओ हमारी गायों का। अब तो इतना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता, परंतु मैं जब जाता था गौशाला तो मैं गौ माता का दूध भी निकालता था। मुझे अनुभव इसलिए था कि मेरे पिताजी के पास 2-3 गायें रहती थी हमेशा, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ गायें भी जाती थी। तो मैंने गौ माता का दूध निकाल करके, यहाँ तक कि सीधा मैंने दूध अपने मुंह में पिया है, और वास्तव में वो धारोष्ण जो दूध कहा जाता है, धारोष्ण, वो दूध मैंने उसका स्वाद लिया है। आपको आश्चर्य होता होगा कि ऐसे कैसा हो सकता है? नहीं होता है। अगर आप श्री कृष्ण भगवान का चित्र देखें तो पता लगेगा, श्री कृष्ण भगवान धारोष्ण दूध ही पीते थे। ये जो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई कथा है, इसके लिए एक बात हमको माननी पड़ेगी कि भगवान कृष्ण ने न केवल गौ माता को स्थापित किया, बल्कि गौ माता के हर प्रोडक्ट को स्थापित किया। गोमय, गोबर जिसको कहा जाता है, उसको स्थापित किया, गोमूत्र को स्थापित किया। एक प्रकार से उनके माध्यम से इन सब चीज़ों की स्थापना होती चली गई। हमारा अपना केंद्र जो है, जो वहाँ पर मेवालाल चलाता है सेंधवा में, उसके माध्यम से। इसके अलावा हमारा जो चेतना केंद्र हैं, ढेर सारे जिनमें गौशालाएं खुली हुई हैं। इसके अलावा अभी 250-300 से ज़्यादा गौशालाएं शांति कुंज के अंतर्गत हैं जो अपना काम कर रही हैं। एक गौशाला ऐसी है जिसमें 6.5 लाख गौ माताएं हैं। वो उसमें मैं कई बार गया हूँ और कई बार जाके मैंने उद्बोधन भी दिया है। स्वामी जी महाराज जो हैं, दत्त शरणानंद जी, वहाँ के स्वयं संचालक हैं, मालिक भी हैं, और स्वामी जी भी हैं। उनका तप से वहाँ की गौ माताओं का रक्षा होती है, और मैंने वहाँ जाके गौ माताओं का दूध भी निकाला है, और मैंने गौ माताओं की पूजा की है। सुरभि गाय उनके यहाँ है। ये वास्तव में मेरे जीवन का ये विलक्षण अंग है कि मैंने गौ माता की पूजा की, गौ माता की रक्षा की, गौ माता की रक्षा के लिए अपील की लोगों से, और इससे एक बहुत बड़ा माहौल बना। बहुत सारे लोगों ने जुड़ने का प्रयास किया। हमारे यहाँ आदरणीय टीसी शर्मा जी भाई साहब हैं जो इसको संभालते हैं पूरी गौशाला को। अभी अभी एक भाई का स्वर्गवास हो गया, नारायण यादव, जिनका जो गायों की रक्षा करते थे, देखते थे, गायों को देख रेख करते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। वास्तव में अगर आपको पुण्य अर्जित करना है तो गौ माता को नहलाइए, गौ माता को धुलाइए, गौ माता को पोंछिए अच्छी तरह से, और उसके बाद गौ माता का दूध निकालिए। गौ माता दूध देने के लिए हमेशा तैयार है, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये जो आज का दिन है, ये हमको याद दिलाने के लिए है कि हम गौ पूजा कर सकते हैं क्या, गो दूध के लिए नहीं, बल्कि गौ माता के आशीर्वाद के लिए। गौ माता में सारे तीर्थों का वास है। इसके जो एक एक अंग है, गौ माता के अंग में तीर्थों का वास है, और सारे के सारे जितने भी शक्तियां हैं, देव शक्तियां, वो सब इसके अंदर रहती हैं। अगर हम अपने आप को सहमत कर लें इस तथ्य से, तो वास्तव में हमें इसका पुण्य मिल सकता है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम गौ माता की वंदना करें, गौ माता की पूजा करें, गौ माता की वरीयता दें, गौ माता को प्रधानता दें। जो आज मदर डेयरी का दूध आता है या कोई भी दूध आता है, तो ये सब के सब दूध जो हैं, जितने भी हैं, ये सब मिश्रित दूध हैं। इनमें और ये भी नहीं मालूम हमें कि ये सही है कि नहीं, नकली तो नहीं है कहीं,
और दूसरी बात ये कि इसमें भैंस का दूध तो है ही 80%, बाकी सब नकली चीज होगी। आप शुद्ध दूध पीजिए ना गौ माता का, कोई दिक्कत नहीं है। शहर से बाहर या आपकी कॉलोनी में कहीं जगह हो छोटी सी, वहाँ एक गौशाला बना लीजिए छोटी सी, 2 गायें 3 गायें रखिए और जितना आप दे सकें सबको वो दीजिए वहाँ पर। ये जो गौ माता है ये जीवन भर देती रहती है। मैं देवला पार नागपुर के पास स्थान है, वहाँ पर देख के आया हूँ और वहाँ मैं 2 बार गया, दोनों बार मैंने जा करके ये देखा कि किस तरह से गौ माता की रक्षा करके उन्होंने एक रिसर्च की है गौ माता के ऊपर कि गौ माता से हमको क्या क्या मिलता है। हमारा जीवन जो है वो केवल गौ माता की वजह से ही है वास्तव में। इसलिए अगर हम सारे साधु संत जितने भी हैं वो भी सब गौ माता की महिमा का गान करते हैं, पर गौ माता की रक्षा के लिए उनके द्वारा अगर प्रयास और तेजी से होने लगे तो गौ माता का वध रुक जाएगा। हमारा जो देश है ये मिश्रित देश है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जो लोग ऐसे हैं जो गोवध का समर्थन करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जरा आप भी देखें गौ माता की पूजा करके, गौ माता के से आपको सारे मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज हम गौ माता की रक्षा का संकल्प लेते हैं और प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता जी से और हम भगवान कृष्ण से कि भगवान कृष्ण आप अगर गोपेश्वर हैं, आप अगर गो रक्षक हैं, तो आप हमें वरदान दीजिए कि हमारी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाए कि हम गौ माता की रक्षा कर सकें। गौ माता की पूजा करते हैं तो हम ये जितने भी आपने देखा, अभी आप देखेंगे अभी हम पूजा करेंगे और पूजा भी हमने संपन्न की। इसके बाद हम गोवंश के एक छोटे से बछड़े की, गोवत्स की हम पूजा करेंगे, उसको हम पालेंगे, उसको हम संकल्प लेंगे कि इसको हम पालन करेंगे इसका। यही हमारा जो है बच्चा है, जो बछड़ा है, ये बैल बनता है और बैल बन करके हमारी खेती में मदद करता है। जब से हमारी खेती यांत्रिक हुई है तब से उपज तो बढ़ गई, खेती बढ़ गई और हमारे यहाँ अनाज खूब आने लगा, पर हम लोगों ने ये कल्पना नहीं की कि इस खेती में प्राण क्यों नहीं है। जो पर्जन्य है, पर्जन्याद यज्ञाद भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य से ही अन्न आता है और अन्न में प्राण आता है। तो ये जो प्राण आएगा तो तभी आएगा जब हम गोबर सेंद्रित खाद, गोबर से मिश्रित खाद हम यूज़ करेंगे और वो सब चीज़ के लिए यूज़ करें। पौधे के लिए, हमारे घर में बगीचा है तो उसके लिए, हर चीज़ में गोबर का यूज़ करें तो गोबर की उपयोगिता बढ़ जाएगी। हम गौ उत्पादों के माध्यम से बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने। इसके लिए हम लोगों ने छोटे छोटे से यज्ञ कुंड बनाए हैं जो गोबर से बनते हैं। इसके अलावा ढेर सारे प्रोडक्ट बनाए हैं जो गौ से हैं। गौ को हमको बनाना है टू बी यूज्ड एज ए इन दिस मल्टी ओरिएंटेड वर्ल्ड, जिसमें कि उसके ऊपर आधारित है पूरा के पूरा प्रोडक्ट बेस के ऊपर। हम उसको गौ माता को उपयोगी बना दें। गौ माता हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा कि गौ माता की रक्षा होगी हर जगह। आजकल हम देखते हैं प्लास्टिक खाती हुई, कचरा खाती हुई, हमारे घर का निकला हुआ कचरा खाती हुई गौ माता दिखती है। ये क्यों हो रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि हमने गौ माता की वो रक्षा करने का संकल्प जो लिया था उसको पूरा नहीं किया। अगर हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे, आज जितने लोग सुन रहे हैं या जितने लोग रिकॉर्डेड को सुनेंगे, उन सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कम से कम एक गाय की रक्षा करेंगे। एक गाय की रक्षा के लिए हम राशि निकालेंगे अलग से और उसके लिए जहाँ उपयोगी काम हो रहा होगा वहाँ हम देंगे इसको। वास्तव में मित्रों, अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे कहाँ अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। गौ घृत जो है उससे आपको किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, किसी तरह ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेंगे। गौ घृत बहुत ही उपयोगी चीज होती है, औषधि है, हजारों रोगों की औषधि है। जो गौ माता को साथ रखता है उसके जीवन में कभी रोग नहीं आ सकता। पिछले दिनों जो कोरोना का ये जो दौर आया, इस दौर में कई लोगों ने गौ माता से खूब पाया है, गौ माता से की रक्षा की है। और गौ माता का जो मैं तो रोज गोबर के कंडे जो होते हैं उनमें थोड़ा सा कपूर डाल करके मैं हवन करता हूँ, तो उससे मुझे बहुत लाभ मिला है। और हवन में गिनी चुनी अपनी जितनी भी समय मेरे पास होता है उतनी आहुतियाँ करता हूँ।
अगर आप लोग भी करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत पुराना आयाम है जिसको कि जीवन में उतरना चाहिए हमारे, हम सबके। गौ माता हमारे जीवन का एक अंग बने और गौ माता हमारे लिए ऐसी उपयोगी बन जाए कि देखते देखते हम उसको हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। गौ केंद्रित जीवन शैली, गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था, गौ केंद्रित जीवन व्यवस्था, ये सब होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ये कल्पना नहीं है, ये केवल मात्र वो नहीं है कि मैं कल्पना कर रहा हूँ ये, बल्कि ये होके रहेगा। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो ये होके रहेगा। खूब खूब मंगल कामना, सबको खूब खूब आशीर्वाद। परम श्रद्धेय के माध्यम से हम सभी ने गौ संरक्षण का एक अद्भुत संकल्प लेना है और उस संकल्प के माध्यम से ये प्रेरणाएं जन जन तक जानी है। परम श्रद्धेय के कर कमलों से अब गौवत्स का पूजन होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ जगदम्बायै विद्महे पशुरूपाय धीमहि तन्नो सुरभिः प्रचोदयात्। ॐ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामृतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकीतुषे जनाय मा गामनागामदितिं वदिष्ठा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गौशाला के हमारे सभी जो भाई गौ माता की सेवा करते हैं वो सभी आ जाएं, उनको सदगुरु साहब कर रहे हैं। गौ सेवा के क्षेत्र में हम सभी जहाँ पर भी हैं, जैसा श्रद्धेय ने आह्वान किया है, अपने साधनों का एक अंश इस निमित्त लगाएं। अखिल विश्व गायत्री परिवार इस कार्य को कर रहा है। गौ संवर्धन का हमने अब
शुरू किया अभियान, घर घर चले यही अभियान, घर घर चले यही अभियान। गौ संवर्धन का अब हमने, गौ संवर्धन का हमने अब शुरू किया अभियान, घर घर चले यही अभियान, घर घर चले यही अभियान। गांव गांव में गौशाला हो, बने सभी धनवान भाई, बने सभी धनवान। गांव गांव में गौशाला हो, बने सभी धनवान भाई, बने सभी श्रमदान। करें परिश्रम नियमित क्रम से, बने सभी बलवान भाई, बने सभी बलवान। गौ सेवा कर हो, गौ सेवा कर करे नित्य ही गौ दुग्ध का पान, घर घर चले यही अभियान, घर घर चले यही अभियान। गौ संवर्धन का अब हमने, गौ संवर्धन का अब हमने शुरू किया अभियान, घर घर चले यही अभियान, घर घर चले यही अभियान। गौ माता का दूध दही घी जीवन स्वस्थ बनाता है, जीवन स्वस्थ बनाता है। हाँ, गौ माता का दूध दही घी जीवन स्वस्थ बनाता है, जीवन स्वस्थ बनाता है। जिस घर में हो गाय वही घर शुद्ध पवित्र कहता है, शुद्ध पवित्र कहता है। जिस घर में हो गाय वही घर शुद्ध पवित्र कहता है, शुद्ध पवित्र कहता है। दूध दही की नदी बहे तो, दूध दही की नदी बहे तो, दूध दही की नदी बहे तो बढ़े देश की शान, घर घर चले यही अभियान, घर घर चले यही अभियान। गौ संवर्धन का अब हमने, गौ संवर्धन का अब हमने शुरू किया अभियान, घर घर चले यही अभियान, घर घर चले यही अभियान। जबकि बड़े देश की शान, ये तो बड़े देश की शान। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की। सच्चे अर्थों में गायत्री परिवार पूरे विश्व मानवता को इस रूप में विविध सेवाएं दे रहा है। आइए गोवर्धन पर्व पूजन के इस क्रम में जो प्रसाद जन जन तक जाएगा उसको परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी स्पर्श कर रहे हैं। हम सभी तक विविध रूपों में वो पहुंचेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी का हृदय से आभार करते हैं। गौशाला परिवार के हमारे सदस्य यहाँ पर आके प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, जो सदैव गौ संवर्धन, गौ पूजन के क्रम में लगे रहते हैं। परम श्रद्धेय ने अपने जीवन के उदाहरणों से हम सभी को बताया कि किस प्रकार वो सदैव इस कार्य को आरंभ से करते रहे और आज भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित गौशाला और विश्व भर में चल रही गौशालाएं इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। आइए इन पर्व संदेशों को और संकल्पों को मन में लेकर के हम सभी शांति पाठ के क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रसाद यहाँ पर वितरित परम श्रद्धेय के कर कमलों से हो रहा है। आइए प्रसाद प्राप्त करें। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हम सभी यूं ही युग ऋषि के अंग अवयव बन सदैव अपने पुरुषार्थ प्रयत्न करते रहें। गोवर्धन की एक एक लाठी हम सभी लगाएंगे। हम सभी गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो, गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो, वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो, वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा हम बदलेंगे युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, सदा जलेगी सदा जलेगी, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने घर घर में जाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। मानव मात्र एक समान नर और नारी एक समान जाति वंश सब एक समान, जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जागेगी। जन्म जहाँ पर हमने खाया अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ से हमने पहने ज्ञान जहाँ से हमने पाया। बोलिए भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गायत्री माता की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। आइए हम सभी दोनों हाथ जोड़ करके गुरु सत्ता का स्मरण, गुरु सत्ता का वंदन पूजन करें और श्रेष्ठ संकल्पों को लेकर के इस गोवर्धन पूजन पर्व पर आगे की ओर बढ़ें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवामे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।